छह चीजें जिसके घर में होती है वहां सुख निवास करता है। आज लास्ट में मैं सुख की चर्चा कर देता हूं। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। विदुर जी कहते हैं जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, जिसके घर में नित्य आर्थिक आमदनी होती है, उस घर में सुख निवास करता है। अपनी बुद्धि और कला का सही प्रयोग करो ताकि आपके घर में रोज आर्थिक आमदनी हो, गरीबी ना आए। नंबर 2, अरोगिताचर। और जिस घर के नर नारी बीमार नहीं होते हैं, बहुत, जिस घर में बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं, शुगर, कैंसर, पैरालिसिस, किडनी फेल, ऐसी बीमारियां नहीं है, जिस घर के लोग स्वस्थ हैं उस घर में सुख निवास करता है। और स्वस्थ रहने के लिए फार्मूला समझना, बहुत चिंता करोगे तो भी स्वस्थ नहीं रहोगे, टेंशन करोगे स्वस्थ नहीं रह पाओगे, अधिक भोजन करोगे स्वस्थ नहीं रह सकते आप, पानी कम पियोगे स्वस्थ कभी नहीं रहोगे, क्रोध ज्यादा करोगे तो भी स्वस्थ नहीं रहोगे, और आलस्य करोगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। अच्छे स्वास्थ्य का जन्म परिश्रम के बाद होता है। व्यायाम, आप योगा करो। किसको योगा करना चाहिए? जो काम नहीं करता है वो योगा करे। और जिसके पास खेत में काम है, दुकान में काम है, सामान उठाना रखना है, उसको योगा पोगा की जरूरत नहीं। ये तो फालतू नाक सुन्न फुन्न करते रहो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं, टाइम बर्बाद करो। जिसको काम करने का अवसर नहीं है, चांस नहीं, योग नहीं, उसके लिए योगा है। अन्यथा खेत में जाकर कुदाल चला दो, फावड़ा चला दो, लकड़ी फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी चला दो, सब योगा 5 मिनट में हो गया। तुम्हारी भैंस भागे उसको रपटाओ, पूरा योगा हो गया। शरीर थकना चाहिए, शरीर पर प्रेशर पड़ना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और कम खाओ, और भोजन अच्छी तरह से पकाकर स्वादिष्ट भोजन करो। भोजन में तेल कम डालो, घी कम खाओ, मिर्च मसाला कम डालो। कितने घरों में तो ऐसी सब्जी बनती है कि सब्जी के ऊपर तेल तैरता रहता है, छू लो बस सब अंगुलियां तेल में भीग गई, और खा लो तो पेट में तेल ही तेल भरा। ऐसे लोग स्वस्थ। अधिक तेल खाने से, अधिक मिर्च मसाला खाने से शरीर भी बदसूरत हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाती है। तो विदुर जी कहते हैं जिसके घर में बीमारी बहुत नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार मौसम के अनुसार आ गया तो आ गया, नहीं तो स्वस्थ है सब। और प्रियाचा भार्या, जिस घर की स्त्रियां प्रिय स्वभाव की है, सुंदर स्वभाव है। चेहरे से सुंदर तो बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, लेकिन स्वभाव से सुंदर स्त्रियां हों तो घर में सुख हो सकता है। और स्वभाव एक ऐसी चीज है, इसको जितना बिगाड़ो बिगड़ जाएगा, और जितना सुंदर बनाओ सुंदर हो जाएगा। और स्वभाव का प्रभाव मरने के बाद भी रहता है। जिस घर में सुंदर स्वभाव की स्त्रियां हैं
सुंदर स्वभाव के पुरुष हैं, उस घर में सुख निवास करता है। आदतें अच्छी हैं। तीसरी चीज, प्रियवादिनी चा, जिस घर की नारियां पुरुषों के उलझने पर भी प्रिय बोलती है। पुरुष कभी नाराज हो गए लेकिन फिर भी वह मीठी बोली बोल करके उनको ठंडा कर लेती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में रहती हैं उस घर में सुख निवास करता है। अभी मेरा सत्संग दंगवाड़ा में था, एक सज्जन मिले, परिवार मिला तो कह रहे थे उनके परिवार के लोग कि जब तक ये भोजन नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे घर में घबराहट रहती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? बोले भोजन से बहुत उलझते हैं, दाल ठीक नहीं, सब्जी ठीक नहीं, चावल ठीक नहीं, थाली फेंक देंगे। तो रोज हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस इनका बेड़ा पार हो जाए। तो मैंने उनको समझाया, पति पत्नी दोनों बैठे थे, तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, ये कितना ही उलझ जाते हैं पर गुरुदेव मैं मीठा बोल कर ही इनसे व्यवहार करती हूँ तो फिर ये थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं। जिस घर की नारियां ऐसी हैं अपने पति के उलझने पर, पुरुषों के उलझने पर भी उलझती नहीं है, शांति और मिठास बनाए रखती हैं, उस घर में सुख लहराता रहता है, सुख लहराता है। नारी के पास में बहुत सहन शक्ति होना चाहिए। इसलिए बच्चे को जन्म नारी देती है, नर नहीं देता है। नर के पेट में बच्चा नहीं आता है, उनके पेट में आता है, क्योंकि वही इतनी गम खा सकती, सह सकती है। पुरुष तो थोड़ा तेज दिमाग का होता है, गुस्सा हो जाएगा तो बच्चे का ही गला दबा देगा। लेकिन नारियां बच्चे को पाल पोस लेती है, बच्चे की प्रतिकूलता को सह लेती है। हे नारियों, तुम नारायणी हो, तुम कल्याणी हो, तुम सती सावित्री हो, तुम मीरा और शिवरी हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम दुर्गा से श्रेष्ठ हो, तुम अपनी शक्ति और भक्ति को ठीक से संभाल लो तो तुम पूजनीया भी हो, पूजनीया हो, तुम महान हो। वश्यस्य पुत्रो, और पांचवी चीज जिस घर में है तो पांचवी चीज उनके घर में सुख निवास करता है जिनके घर में वश्यस्य पुत्र, जिनके घर में आज्ञाकारी पुत्र रहते हैं। वाह वाह, आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी जो पुत्र होता है केवल पुत्र नहीं होता है, वो पुत्र वास्तव में पिता का मित्र होता है जो आज्ञाकारी होता है। जिनके घर में आज्ञाकारी पुत्र है और बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। भाइयों बहनों, बड़ों का आदर करना चाहिए। और जो बड़ों की मर्यादा मानता है, बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों को रिस्पेक्ट करता है तो खुद ही एक दिन बड़ा हो जाता है और इसको रिस्पेक्ट करने वालों की लाइन लग जाती है कि बड़ों को रिस्पेक्ट करो। जब तुम बड़ों का अपमान करते हो, बड़ों की मर्यादा को तोड़ते हो और बड़ों का अनादर करते हो तो छोटे लोग इस व्यवहार को तुम्हारे देखते रहते हैं और वह समझ जाते हैं ये खुद ही बहुत नालायक है, फिर वह तुम्हारे साथ में नालायकी का व्यवहार करते हैं। इसलिए याद रखना, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने आदर की रक्षा करने के लिए बड़ों का आदर करना चाहिए ताकि तुम्हारा आदर बना रहे। वश्यस्य पुत्रो, जिसकी बेटी और जिसका बेटा आज्ञाकारी है उस घर में सुख निवास करता है।
कल मेरे पास एक बाबा जी आए थे, कह रहे थे हमारा बेटा हमको गुरुदेव मारता है, अब क्या करूं, आप कुछ कर दो मंत्र जंतर। तो मैंने कहा बेटे को ले आओ तो कुछ कर दूं। बोले देखो हाथ पे मारा, हाथ टूट गया है, बहुत दुखी आत्मा थे। मैंने कहा साथ में रहता, बोले अब तो अलग अलग रहते लेकिन फिर भी परेशान करता है। ये बेटा नहीं है, ये पुत्र के रूप में शत्रु पैदा हुआ है। और खूब कर्म बिगाड़ते रहो, तुमको भी ऐसा ही खतरनाक बेटा मिलने वाला है। ये सब कर्म का फल मिलेगा। अपने बूढ़े माँ बाप को दुख मत दीजिए, उनको रुलाइए मत। कम से कम उनको सुख न दे सको तो उनको दुख देने का कार्य आपका नहीं है। और अपने बेटे को भी संभालिए। छठी चीज, अर्थ करी च विद्या। जिस घर के लोग कलाकार हैं, गुणवान हैं, योग्य हैं, जिस घर का बच्चा जवान बूढ़ा हर व्यक्ति नई नई कलाओं का ज्ञान रखता है और सभी कमाने लायक हैं और सभी कमाते हैं, सभी मेहनत करते हैं, जिस घर में कोई आलसी नहीं है उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए योग्य पुत्र बनो, योग्य बहू बनो, योग्य पिता बनो, योग्य माँ बनो, योग्य लाड़ी बनो, मेहनत करो। ये 6 बातें आपके घर में आज से विकसित होना चाहिए ताकि आपको सुख मिले।